हेलो। यहाँ सेमेस्टर 3 के लिए कंपलसरी हिंदी का अन्य एक प्रश्न, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का परिचय दीजिए, जिसके उत्तर के अंतर्गत हम परिचय और रचनाएं देखेंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 15 नवंबर सन 1905 को सागर जिले के एक संभ्रांत परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा और माता का नाम श्रीमती राजरानी देवी है। डॉक्टर वर्मा की शिक्षा जबलपुर तथा नागपुर में संपन्न हुई। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से सन 1929 में प्रथम श्रेणी में एमए की उपाधि प्राप्त की। सन 1940 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ पर इनको नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई। सन 1948 में इन्होंने शिक्षा निदेशक के पद पर कार्य किया। तदुपरांत सन 1959 में इन्हें प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष का पद भी प्राप्त हुआ। इन्होंने मॉस्को एवं श्रीलंका में भी अध्यापन कार्य किया। बचपन से ही डॉक्टर वर्मा को अभिनय का शौक था। इसी कारण वे आरंभ से ही रंगमंच से जुड़े थे। 26 जनवरी 1963 को इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी के ऐसे प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं जिन्होंने एकांकी, नाटक, कविता और आलोचना आदि विविध साहित्यिक विधाओं में लगभग 100 कृतियों की रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: काव्य संग्रह वीर हमीर, चित्तौड़ की चिंता, अंजलि, हिंदी गीति काव्य, चित्ररेखा, आधुनिक हिंदी काव्य, जौहर आदि। एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें, मयूर पंख, रेशमी टाई, मेरे सर्वश्रेष्ठ एकांकी, चारू मित्रा, अमृत की खोज, केसर का सौरभ, चार ऐतिहासिक एकांकी, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, रजत रश्मि, ऋतु राज, इंद्रधनुष, ललित एकांकी, दीपदान, मेरे सर्वश्रेष्ठ एकांकी, बहुरंगी एकांकी आदि। नाटक शिवाजी, जय वर्धमान, तैमूर की हार, औरंगजेब की आखिरी रात, महाराणा प्रताप, नाना फडणवीस, अशोक का शोक, कला और कृपाण, जौहर की ज्योति, विजय पर्व, सारंग स्वर, कुंती का परिताप, पृथ्वी का स्वर्ग आदि। आलोचना साहित्य समालोचना, कबीर का रहस्यवाद, हिंदी साहित्य का
आलोचनात्मक, इतिहास आदि विविध साहित्यिक विधाओं में रचना करने के बावजूद डॉक्टर राम कुमार वर्मा को सर्वाधिक प्रसिद्धि हिंदी एकांकी के क्षेत्र में मिली। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। इस संबंध में अपने एक साक्षात्कार में डॉक्टर वर्मा ने कहा, मैं अपने साहित्यिक मित्रों के प्रति आदर से शीश झुकाता हूँ जो मुझे हिंदी एकांकी का जनक मानते हैं। मैंने हिंदी एकांकी की विषयगत जितनी भी विधाएं हो सकती है सब लिखी है। इन्होंने एकांकी की पाश्चात्य टेक्निक तथा विचारों से प्रभावित होकर हिंदी एकांकी में अनेक नए प्रयोग किए हैं। इसीलिए इनके एकांकियों से एक नए युग का प्रारंभ होता है। इनका प्रथम एकांकी बादल की मृत्यु सन 1930 के विश्वामित्र में प्रकाशित हुआ था। कुछ समीक्षकों ने इसे हिंदी का प्रथम एकांकी भी माना है। डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार इनकी एकांकियों का मूल्यांकन करते हुए लिखते हैं, इनके कथानक विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए हैं। पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक आदि सब प्रकार की प्रसंगों पर इनका निर्माण किया गया है और कहीं सत्यों की अभिव्यक्ति है तो कहीं सामाजिक असंगतियों पर व्यंग्य किया गया है और कहीं कहीं इन हल्की फुल्की स्थितियों के मनोरंजक चित्र भी उपस्थित किए गए हैं। वर्मा जी के ऐतिहासिक एकांकी साहित्यिक और रंगमंचीय नाटकों के समन्वित रूप में दिखाई देते हैं। साहित्यिकता और रंगमंचीयता दोनों गुणों से संपन्न होने के कारण इनके एकांकी कहीं भी सीमा का अतिक्रमण नहीं करते। इनके एकांकियों में न तो जयशंकर प्रसाद जैसी गंभीरता व सूक्ष्मता है और न ही पारसी नाटकों जैसी उच्च श्रृंखला। ये सहज स्वाभाविक गति से अपनी सीमाओं में बंधे हैं। गीतों का प्रयोग पात्रों की मनोदशा, कथानक के मोड़, रंगमंचीय संकेत, संवादात्मक कुशलता आदि के द्वारा इनके एकांकियों में आधुनिकता का संचार किया गया है। डॉक्टर वर्मा का रुझान ऐतिहासिक एकांकियों के प्रणयन की ओर अधिक दिखलाई देता है। प्राचीन तथा मध्यकालीन भारतीय इतिहास की विभिन्न घटनाओं के आधार बनाकर लिखे गए ऐतिहासिक एकांकियों में भारतीय संस्कृति के विविध पक्षों के अनेक मार्मिक चित्रण हैं। इन ऐतिहासिक एकांकियों की एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता आदर्शवादी दृष्टिकोण की स्थापना है। सामाजिक एकांकियों में हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति मुख्य है। पात्रों के मनोभावों का सूक्ष्म चित्रण करने में भी इन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। संवादों की भाषा सरल होने के साथ साथ भंगिमाओं में परिपूर्ण है। इन्होंने संकलन त्रय के नियम का कठोरतापूर्वक पालन किया है। इनकी नाट्य शैली की एक अन्य विशेषता पूर्व और पश्चिम की नाट्य शैली का उत्कृष्ट समन्वय है। वैसे इन्होंने इनमें से किसी का भी अंधानुकरण नहीं किया। इनकी मूल प्रवृत्ति यही रही है कि भारतीय नाट्य पद्धति पश्चिम की कला का सहयोग प्राप्त कर और भी अधिक उत्कृष्ट और विकासगामी हो। समग्रता
हम यह कह सकते हैं कि कथ्य, शिल्प तथा अभिनेता, इन तीनों ही दृष्टियों से इनकी एकांकी हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण निधि है।